सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास की प्रथम कक्षा में सबका स्वागत है। प्रथम समोल्लास में महर्षि ने जो सबसे उत्कृष्ट सब्जेक्ट था उसको डिस्कस कर दिया। अब धीरे धीरे वो ये जो सत्यार्थ प्रकाश में जीवन के हर पहलू को छूते हुए चलेंगे। कहाँ से जीवन शुरू होना चाहिए, कैसे अंत संन्यास प्रकरण पर जाकर करेंगे। तो पूरी व्याख्या महर्षि करते हुए आज जो समोल्लास है, दूसरा समोल्लास है, इसका आरंभ करते हैं। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः। शिक्षा के बारे में अब मैं कहूँगा। बोलने के अर्थ में आती है धातु। तो प्रारंभ कहाँ से कर रहे हैं? मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। बहुत ये प्रचलित वाक्य है, शतपथ ब्राह्मण का वचन है। इसमें ये कह रहे हैं कि 3 आचार्य होते हैं, एक माता, एक पिता और एक आचार्य। माता जन्म देती है, पिता पालन करते हैं और आचार्य शिक्षा दीक्षा देती है। तो महर्षि ने एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य लिखा है, इसको स्मरण भी करेंगे कि जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हो वह संतान बड़ा भाग्यवान है। महर्षि ने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि जिसके माता पिता धनवान हो, जिसके माता पिता बड़े बिजनेसमैन हो, माता पिता की बड़ी फैक्ट्रियां चलती हो ना, बच्चे उनके भी बिगड़ जाते हैं। तो क्या भाग्यवान कौन है? जिसके माता पिता धार्मिक भी लिख दिया और विद्वान भी लिख दिया। जो धार्मिक है वो जरूरी नहीं विद्वान हो, और जो विद्वान है वो जरूरी नहीं धार्मिक हो। तो इसलिए महर्षि ने दोनों विशेषण दे दिए कि धार्मिक भी होना चाहिए व्यक्ति को और विद्वान भी होना चाहिए, और उसकी जो संतान है वो भाग्यवान है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि भौतिक संपदा प्राप्त करने के साथ साथ हम आध्यात्मिक संपदा भी प्राप्त करें, धार्मिक भी बने और विद्वान भी बने, ताकि हमारी संतान को भाग्यवान कहा जा सके। तो जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं पहुंचता। जैसे माता संतानों पर प्रेम करती है, हित करती है, उतना कोई नहीं करता। इसीलिए अब जब हम अभी ये वीरांगना शिविर था उसमें भी मैंने ये बात रखी कि बच्चियों के पास उत्तम संस्कार होने चाहिए, क्योंकि बच्ची परिवार को बनाएगी आगे जाके। अब बच्चियों को ही रहन सहन का, पहनने का, खाने का, जीवनचर्या का पता नहीं है, तो क्या वो अपने संतान को देगी? तो आजकल हम देख ही तो रहे हैं, माताओं का पहरावा देख लीजिए, बेबी उठाया हुआ है, वो बॉटल फीड, सारा कुछ आपको विदित है। तो वो स्तर क्यों गिर रहा है? क्योंकि प्रारंभ से ही महर्षि ने कहा कि गर्भाधान से लेकर के ही माता पिता को संतान की सुरक्षा करनी चाहिए। तो क्या लिखते हैं कि मातृमान प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान। उसको माता कहा गया है। तभी तो बच्चे माता जी तो नहीं बोलते, माँ बोलेंगे या मम्मी बोलना शुरू कर दिया। मम्मी का अर्थ क्या है आप देख लीजिए। मम्मी का अर्थ ये जो डेड बॉडी होती है उसको मम्मी बोलते हैं, और ऐसे ही डैडी को क्या, डैडी बोलना शुरू कर दिया पिताजी को डैड। डेड क्या होता है ये भी आपको पता है, जो जिसमें जो कोई जान ही नहीं है वो डेड हो गया। तो माता और पिता, अपने बच्चों को ये समझाइए कि वो आपको माता और पिता के नाम से संबोधित करें, ठीक है? माँ या पिताजी, जो भी उनको अनुकूलता है, क्योंकि संबोधन से बहुत फर्क पड़ता है हम किसी को क्या कह के बुलाते हैं। तो यहाँ पे कहा माता कैसी होनी चाहिए? प्रशस्ता, धार्मिक, विदुषी होनी चाहिए, वो मातृमान, वो माता कही जानी चाहिए। और जो गर्भाधान से लेकर पूरी विद्या ना हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। ये नहीं कि बस 3 साल पढ़ा दिया, बच्चे को घर रखा, फिर वो अध्यापकों के हिस्से में डाल दिया। फिर अध्यापक आजकल स्कूलों में क्या शिक्षा है वो हमको मालूम है। तो जब तक उसकी विद्या पूरी ना हो जाए, विद्या महर्षि आगे उसका प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं कि शिक्षा एक्चुअली है क्या, विद्या क्या करवानी चाहिए। हमें लगता है डॉक्टरी पढ़ ली, इंजीनियरिंग पढ़ ली, थोड़ी सी नौकरी लगी, वो शिक्षा नहीं है। एक शिक्षा होती है, एक दीक्षा होती है। शिक्षा होती है जो स्कूल में मिलती है, जो आपको धनोपार्जन के लायक बनाती है, और जो दीक्षा होती है वो आपके जीवन में उतरती है, आपके मन को बदलती है, आपकी विचारधारा को बदलती है, आपकी जीवन शैली को बदलती है। फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा जो पहले महर्षि प्रकरण लिख रहे हैं
कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात क्या करना चाहिए। ये जो मादक द्रव्य है, चाय है, गुटखा है, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ करके जो शुद्ध सात्विक है, घृत, दुग्ध, मिष्ट आदि, उनका प्रयोग करना चाहिए। फिर गर्भाधान के लिए समय भी महर्षि ने निश्चित कर दिया। जो जो शारीरिक संबंध है वो सिर्फ अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं होने चाहिए, मात्र संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। इसलिए महर्षि ने कुछ ये दिनों का बताया कि कब से कब जो है समागम करना चाहिए, जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति हो। और फिर चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भोजन छादन का बताया कि कैसा भोजन करना चाहिए, कैसे किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए गर्भाधान के द्वारा। और फिर बोला कि 1 साल पर्यंत जितनी देर तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता, दोनों को अलग रहना चाहिए। और फिर क्योंकि बच्चा उत्पन्न हो गया तो उसके लिए कैसा उसको भोजन देना चाहिए, कैसे उसको दूध आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बारे में महर्षि ने लिखा कि गाय या बकरी का दूध देना चाहिए। और अगर ना ऐसा संभव हो सके तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करेंगे कि महर्षि ने क्या लिखा कि जहाँ बालक और माता को कहाँ रखें, जहाँ वायु शुद्ध हो। इसलिए जब श्री माता सीता जी जब गर्भवती हुई थी तो श्री राम जी ने उनको श्री महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया था, क्योंकि आश्रमों में तब शुद्ध सात्विक वातावरण होता है और कोई दिनचर्या प्रॉपर होती है, यज्ञ है, अच्छा वातावरण होता है, तो बच्चों पे उत्तम संस्कार पड़ते हैं। इसलिए श्री उस समय जो माताएं होती थी, तो जब उनकी आई थिंक जब रावण का जन्म हुआ वो भी किसी आश्रम में हुआ था, तो उस समय माताओं को आश्रम में भेज दिया जाता था। और उसके बाद भी जब तक बच्चा कुछ समझदार नहीं हो जाता था तो माताएं आश्रमों में रहती। तब आश्रम भी अच्छे थे उनकी, क्योंकि राजा वैदिक थे, राजा धार्मिक थे, तो इसलिए वो आश्रमों की व्यवस्था भी अच्छी देखते थे। तो यहाँ पे महर्षि ने भी उसी दृष्टि से लिखा है कि वहां पर उनको रखा जाना चाहिए, ताकि माता के लिए, क्योंकि माता कमजोर हो जाती है डिलीवरी के बाद, तो उनको भी थोड़ा विश्राम होना चाहिए और उनको अच्छी डाइट देनी चाहिए। फिर आगे लिख रहे हैं कि बालक को बोलना कैसे आना चाहिए। आजकल हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम फिल्मी गाने सिखा देते हैं, हीरो की तरह बात करना, हीरोइन की तरह बात करना, डांस करना, ये जो आपके प्रोग्राम्स आते हैं टीवी शोज में भेजने की करते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं ऐसा नहीं है, संतान सभ्य हो इसके लिए माता पिता उत्तम शिक्षा दे, ताकि किसी अंग से कुचेष्टा ना करने पाए। अपने शरीर से भी सबसे ज्यादा जो वासना होती है वो अपने शरीर से होती है, दूसरा व्यक्ति तो दूसरा है ना, तो पहले अपने शरीर में इतनी सात्विकता होनी चाहिए कि हमें अपने आप से ही उसकी वासना महसूस ना हो। तो कह रहे हैं कि बचपन से ही बच्चे पर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो किसी भी अंग से कुचेष्टा ना करे। और फिर माता के लिए बोला है कि बालक की जीभा जब वो बोलना प्रारंभ करे, तो देखें हम जो महर्षि ने व्याकरण लिखी है, जो उसमें सबसे पहले आता है कि शब्दोच्चारण वर्णोच्चारण शिक्षा है कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। जैसे म ओंठों से बोला जाएगा, म, प, फ, प, फ, ब, भ, म, ये जो पवर्ग है, ऐसे अलग अलग कुछ ओष्ठीय है ओंठों से बोले जाते हैं, कुछ दंतीय है, त, थ, द ऐसे बोले जाते हैं। तो वो बोले महर्षि बोल रहे हैं कि ऐसे ही ह्रस्व छोटा, छोटी ई, ये छोटी ई नहीं बोली जानी चाहिए, ई उ ऐसे बोला जाना चाहिए, तो इनको ठीक ठाक बच्चा बोल सके, क्योंकि जो बचपन में आदत पड़ जाती है वही जीवन भर फिर चलती है। फिर उन्होंने बोला कि जब वो कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे मान्य माता पिता आदि से भाषण, उनसे वर्तमान, उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें। आजकल हम औपचारिकता बच्चों को सिखाते हैं, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, तो वो शिष्टाचार महर्षि यहाँ बता रहे हैं, माता पिता राजा विद्वान से कैसे बात करना है, ताकि वो कहीं भी अयोग्य व्यवहार ना करे, किसी के घर जाके सामान न छेड़े, सामान न तोड़े। तो बच्चों की शिक्षा के बारे में महर्षि ने बहुत विस्तार से लिखा है कि संतान जितेंद्र होनी चाहिए, विद्या प्रिय होनी चाहिए, सत्संग में रुचि हो। तो ऐसा भी माता पिता को प्रयास करना चाहिए कि उनके बच्चे अच्छा पढ़े, धार्मिक बने और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, क्योंकि जीवन तो परमात्मा के लिए मिला ना, हमने तो जीवन नौकरी करने में और पैसा कमाने में निकाल दिया। तो ऐसे ही बोलिए कि व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक और ऐसी चीजें ना करें और किसी भी तरह से
कोई भी कुचेष्टा ना करें, सत्य भाषण करें और प्रसन्न वदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो वो करावे। ये सारे जो ड्यूटीज हैं वो किसके लिए लिखी? माता के लिए लिखी। अब क्योंकि माता तो बच्चे को घर छोड़ के नौकर के हाथ में नौकरी करने चलेगी, इसलिए बच्चों का जो है वो नींव गलत हो जाती है। फिर हम बड़े होके कहते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं है, हमारी समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को जब समय चाहिए था हमने नहीं दिया, अब बच्चों के पास समय नहीं है हमारे लिए, तो वो गैप जो बचपन में बन जाता है वो सारी उम्र चलता रहता है। फिर आगे महर्षि क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि जो 5-5 वर्ष का लड़का लड़की हो जाए तो देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावे और देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी, मतलब 5 वर्ष के बच्चे को लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। उसके पश्चात शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, कुछ सब्जेक्ट्स उन्होंने लिख दिए, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, इनके साथ कैसे बरतना है, इन बातों के मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य आदि भी अर्थ सहित कंठस्थ करावें। बहुत से श्लोक मिलते हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, तो सारे बच्चों को श्लोक याद करवाए जाएं और उनके मंत्र, उनके अर्थ याद करवाए जाएं, ऐसा महर्षि ने लिखा है। लेकिन हमें आजकल, क्योंकि हम फॉलो नहीं करते हैं, आजकल हम उनको गीत गाने सिखाने में और टीवी सिखाने में समय लगाते हैं, तो जिनसे संतान किसी धूर्त के बहकावे में ना आवे, मतलब उनकी इतना बेस 5 साल है ना, 5 साल वाला टॉपिक चल रहा है, 5 साल में बच्चे को इतना स्ट्रांग बना दो कि कोई उसको बहका ना सके। आज हम देखते हैं ना 20 साल के व्यक्ति भी बहक जाते हैं, 25 साल के भी बहक जाते हैं, कभी किसी गुरु के पीछे, कभी किसी गुरु के पीछे, कभी किसी भूत प्रेत के पीछे, कभी किसी के पीछे। क्यों? क्योंकि जो नींव है वो स्ट्रांग नहीं है, उनको क्लैरिफाई नहीं है। अब क्लैरिफिकेशन उनको क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सी माताओं को भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। इसलिए माता के लिए और पिता के लिए आगे महर्षि लिखेंगे कि कम से कम एक वेद पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसी को ही गृहस्थ आश्रम में जाने का अधिकार है। और आजकल तो यज्ञोपवीत भी वो विवाह से पहले बस एक फॉर्मेलिटी के लिए यज्ञोपवीत डालते हैं, बस उसके बाद विवाह कर देते हैं, क्योंकि वो पंडित जी बोलते हैं। लेकिन यज्ञोपवीत हुआ होगा तभी वो शिक्षा धारण करेगा, तभी वो पढ़ाई लिखाई करेगा, तब वो गृहस्थ में जाके, क्योंकि आप संतान दे रहे हैं समाज को, तो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो महर्षि ने ये बहुत यहाँ पे स्पष्ट किया कि बच्चों की शिक्षा के लिए 5 वर्ष तक वो माता पिता के पास रहे और माता उसको शिक्षा दे। फिर आगे एक बहुत अच्छा बात महर्षि यहाँ पे लिख रहे हैं, गुरो प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधम समाचरम प्रेतहारै समम तत्र दशरात्रेन शुद्ध्यति। आजकल जैसे ही हम देखते हैं किसी का प्राणांत हो जाता है तो हम चौथे पे उठाला कर देते हैं, पहले 13वीं पे करते थे, 10वीं पे करते थे, 13वीं पे करते थे। ये महर्षि मनुस्मृति का उदाहरण देके कह रहे हैं कि जब गुरु का प्राणांत हो और तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह करने हारा शिष्य है या जो भी है, प्रेत्याहार मृतक को उठाने वालों के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है। तो इट मीन्स के 10 दिन तो कम से कम हमें बैठना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो। आजकल तो हम चौथे पे उठाला कर देते हैं, बस फूल डाले और खत्म। तो महर्षि ने ये मनुस्मृति का उदाहरण देके ये क्यों आगे कह रहे हैं कि वो तो प्रेत हो गया, जो डेड बॉडी है उसको तो प्रेत कह दिया, और जब शरीर का दाह हो चुका तब उसका नाम भूत हो गया। भूत मीन्स पास्ट, भूत वर्तमान और भविष्य जो आने वाला है। तो जितने उत्पन्न है वो आकर के ना रहे तो वे भूत हो गए, मतलब जो सब चले गए वो भूत हो गए। ठीक है जी। इसलिए ब्रह्मा से लेकर आज पर्यंत विद्वानों का सिद्धांत है कि जिसको शंका, कुसंग और कुसंस्कार होता है उसको भय, शंका रूपी आदि अनेक ब्रह्मजाल दुखदायक होते हैं। क्या कह दिया कि जिसको शंका होगी, जिसको कुसंग होगा और जिसके कुसंस्कार होंगे, 3 चीजें। एक तो शंका होगी, पता नहीं भगवान जी है कि नहीं है, भूत है कि नहीं है, उसको शंका होगी। दूसरा कुसंग कर दिया, बुरे लोगों के साथ बैठ गए जो गलत सोचते हैं, गलत शिक्षा देते हैं। और कुसंस्कार हो गए, माता पिता के पुराने संस्कार गलत आ गए। इन तीनों को लेने वाला जो व्यक्ति है वो क्या है, ब्रह्मजाल जो पड़ जाता है और वो दुखदायी होता है। तो क्या प्रयास करना चाहिए, हम जब भी कोई शंका उसका निवारण कर ले, कुसंग ना करें और हम किसी भी प्रकार से कुसंस्कार जो है, जो आ गए हैं, बन गए हैं, उनको डिलीट करें और नए कुसंस्कार ना बनाएं। अब नए कुसंस्कार
अच्छे संस्कार कैसे बनेंगे? अब सारी उम्र तो मैगी खाई है, 25 साल में बच्चे को कहोगे आप रोटी खाओ तो वो नहीं खाएगा ना। तो क्या किया जा सकता है कि पुराने संस्कारों को पहले डिलीट करना पड़ेगा। मेमोरी जब फुल हो जाती है फोन की तो हम डिलीट करते हैं, फिर नई फोटो उसमें डाल सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए गायत्री का जाप करना चाहिए और ओम का उच्चारण करना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे, ये जो ब्लैक बोर्ड होता है ना आपका, व्हाइट बोर्ड होता है, वो धीरे धीरे डिलीट होते हैं। या आप जो भी आप नाम जपना, नाम जो भी के तो बात ही नहीं रही, महर्षि ने ओम सर्व सिद्ध कर दिया प्रथम समोल्लास में। तो ओम का उच्चारण करने से या कॉन्टिन्यूस ओम का जाप करने से वो पुराने संस्कार डिलीट होते हैं और फिर हम नए संस्कार बना पाते हैं। अब आगे महर्षि उसी जादू मंत्र के निषेध करते हुए कह रहे हैं कि जब कोई प्राणी मरता है तो उसका जीव पाप पुण्य के वश होकर परमात्मा की व्यवस्था से जो भी सुख दुख उसने फल के भोगने के अर्थ है वो जन्मांतर धारण करता है। सारी उम्र चाहे परमात्मा को हम ना माने, लेकिन मरते समय तो सारी उम्र जो बड़े बड़े फिलोसफर हुए, वेस्ट के फिलोसफर हुए, डेथ के टाइम तो वो भी जो है आस्तिक हो जाते हैं कि कोई तो सत्ता है जो मेरे को इस शरीर से निकाल के लेके जा रही है। तो जब वो इस शरीर से जाएगा तो वो परमात्मा के आधिपत्य में आ गया। फिर उसको कौन से शरीर में जाना है, कहाँ जाना है, उसके बारे में महर्षि ने लिखा है। इसलिए कोई भी ये जो अज्ञानी लोग हैं, बोल दिया ना, भूत प्रेत के बारे में बात करते हैं कि वो भूत उसके अंदर चला गया, उसका ऐसा व्यवहार हो गया, उसके लिए जादू टोना हो गया, उसका ये करना चाहिए, उसका निषेध करते हुए कह रहे हैं कि शरीर में कोई भी भूत प्रेत भैरव देवी कुछ भी ऐसा नहीं आती, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और चाहे कोई, ये सिर्फ कुछ लोगों ने अपना धंधा बनाया हुआ है कुछ धन लेने के लिए, और जो लोग उनके पास चले जाते हैं फिर वो उनको अपने वो चक्रव्यूह में बांट लेते हैं। आज एक समस्या है, फिर कल दूसरी समस्या होगी, फिर वहां जाएंगे, फिर तीसरी समस्या होगी। इस प्रकार उनका जीवन यापन होता रहता है और भोले भाली जो जनता है वो भटक जाती है। इसलिए महर्षि ने लिखा कि तुम बचपन में ही उसको इतना सुदृढ़ कर दो कि ये वो भूत प्रेत जादू मंत्र और इसके चक्कर में ना आए। एंड में यही बोला ना, क्योंकि उनका केवल धन आदि हरण करने के प्रयोजन अर्थ ढोंग है। ये इनकी सत्ता से महर्षि ने बिल्कुल नकारा है। कुछ भी ऐसा भूत प्रेत भैरव शीतला ऐसी कोई चीजें नहीं होती। कोई मिथ्या मंत्र यंत्र बांधते बंधवाते हैं, डोरा धागा, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका महर्षि ने निषेध किया। फिर महर्षि कह रहे हैं कि जब किसी कोई ग्रह आ जाता है कि सूर्य आदि इस पे चढ़ गए या शनि दशा चल रही है, ऐसी बात कर रहे हैं, तो महर्षि कह रहे हैं कि जैसे पृथ्वी जड़ है वैसे सूर्य आदि जड़ है। उनका फंक्शन जो है वो ताप देना है और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। क्या ये चेतन है जो क्रोधित होकर दुख और शांत, हम पे कुर्सी पड़ी है, अब मेरे को जितना मर्जी गुस्सा आ जाए तो कुर्सी मेरे पे गुस्सा थोड़ी ना करेगी, मैं गुस्सा कर सकती हूँ। या भाई जी बैठे हैं, भाई जी को मेरे पे गुस्सा आएगा तो भाई जी मेरे पे गुस्सा कर सकते हैं। इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न, हमने कल बात करी थी उस दिन कक्षा में, ये जीवात्मा के गुण है। तो ये जब होते, ये सूर्य आदि क्योंकि जड़ है, ये इस तरह से हमें कोई नुकसान नहीं दे सकते। इसको क्लैरिफाई महर्षि ने किया। फिर महर्षि कोई प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं तो वो ग्रहों का फल नहीं है? तो वो कह रहे हैं नहीं, ये पाप पुण्यों का फल है। ग्रहों का फल होता तो वो सब पे समान होता। सूर्य ऐसे थोड़ी के हरिद्वार में उदय हो रहा और दिल्ली में नहीं हो रहा, या ये मैं एक कंसेप्ट बता रही हूँ, अब ये मत कहिएगा कि अमेरिका में नहीं हो रहा। अगर हमारे एरिया में सूर्य उदय हो रहा है, मेरे शहर में हो रहा है, तो मेरे पड़ोसी के घर में भी सूर्य उदय हो रहा है, लेफ्ट वाले के भी और राइट वाले के भी। ऐसे ही अगर ग्रह पीड़ित करते हो तो वो सबको एक समान पीड़ित करें। ग्रहण लगता है तो सबके लिए ग्रहण लगता है, पूर्णिमा होती है तो सबके लिए पूर्णिमा होती है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि किसी को जो भी सुख दुख होता है वो पाप का फल है, पाप और पुण्य का फल है। उसको आप इससे रिलेट नहीं कर सकते कि ग्रह उसके हैं खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर कह रहे हैं कि जो अंक बीज रेखा गणित है, ये सब सच्ची जो फल की लीला है वह झूठी है। महर्षि ने ये उत्तर दिया कि ज्योतिष शास्त्र तो सच्चा है, इससे बहुत सारी गणना करते हैं हम, सूर्य उदय कब होगा, कौन सा नक्षत्र होगा, ये सारी जानकारी मिलती है। लेकिन इससे अगर आप फलित ज्योतिष करते हैं, उससे आप कुछ के ये फल आपको मिलेगा, उसको महर्षि नकारते हैं। ज्योतिष को मानते, ज्योतिष तो हमारा एक मुख्य अंग है, आगे आएगा कि ज्योतिष भी बच्चों को पढ़ानी चाहिए, लेकिन उससे अगर आप कुछ
रिजल्ट निकालते हैं कि ये ग्रह होने से ये दुख होगा, उसको महर्षि नकार रहे हैं। फिर कह रहे हैं जो जन्म पत्र बनाते हैं वो, तो उसको भी महर्षि कह रहे हैं कि जन्म पत्र भले ही बनता है, लेकिन उससे क्या है कि पहले सब बहुत खुश होते हैं कि जन्म पत्र बना, फिर जब पंडित जी बोल देते हैं कि इसमें ये योग है, ये राहु का योग है, ये काल सर्प योग है, ऐसे योग जब कह देते हैं या मृत्यु का योग कह देते हैं, तो फिर वो जो परिवार में सुख आया था पुत्र रतन या पुत्री रतन के उत्पन्न होने से, वो सब जो है वो धूमिल पड़ जाता है। इसलिए पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, तो महर्षि ऐसा कहते हैं कि यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से ही बच्चे का जो भी होना है वो होना है। पंडित जी कुछ नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो मतलब एकमात्र एक आभासित है, बहुत सी चीजें नहीं, हमें प्रभास लगता है, जैसे कोई घर में आया नहीं पर हमें लगता है, आभास हुआ कि कोई घर में आया है। तो ऐसी जो पूजा पाठ किसी का जीवन बचाने के लिए या किसी के फल को उसको नलीफाई करने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो उससे महर्षि नकार रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो भी आप ढोंग कर रहे हैं कि मंत्र पढ़ के कोई डोरा दे दे, कोई यंत्र दे दे, तो कि यंत्र के प्रताप से कोई विघ्न ना हो, तो उससे महर्षि नकार कर रहे हैं। बिकॉज क्योंकि मृत्यु और परमेश्वर के नियम और कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम पूजा पाठ, बहुत से लोग बताते हैं पूजा पाठ भी करवाई, लेकिन फिर भी जो कार्य करना चाहता वो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उसके कर्म ने तो फल देना ही देना था, लेकिन हमें एक पॉजिटिव वो हो जाता है कि हम कोई पूजा पाठ कर लिया या कुछ दान कर लिया तो हमें लगता है कि उसका जो फल है वो कम हो जाएगा, या जैसे, लेकिन उसका इफेक्ट तो होता है। जैसे हमने कुछ दान कर दिया, कुछ गोदान कर दिया, कुछ चारा दान कर दिया, कुछ और दान कर दिया, तो उसका फल अलग से मिलेगा, और जो हमने बुरा कर्म किया हुआ है उसका फल अलग से मिलेगा। नल्लीफाई नहीं होता, ये कर्म फल के सिद्धांत में नहीं आता कि आपने 100 रुपए की चोरी करी, 50 रुपए का दान दे दिया तो आपको 50 का दंड मिलेगा ना। 100 रुपए की आपने चोरी करी, वो चोरी का तो अलग से दंड मिलेगा, और 50 आपने दान किया तो 50 का पुण्य जो है वो अलग से मिलेगा। ये आप काउंटर बैलेंस नहीं कर सकते इस चीज को। तो महर्षि ने बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट किया है कि ऐसा ज्योतिष शास्त्र जो फल के बारे में बताते हैं उसका यहाँ पर निषेध किया है। तो इसको थोड़ी व्याख्या करने के साथ उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिथ्या व्यवहार को छोड़ करके कैसे बनना चाहिए, धार्मिक बनना चाहिए, सब देश के उपकार करता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विद्वान लोगों का प्रत्युपकार करना चाहिए। किनका उपकार करना चाहिए? कि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका उपकार करना चाहिए, और उस काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो संसार का उपकार कर रहे हैं, संसार का भला कर रहा है, उनका हमें उपकार करना चाहिए। और जितनी लीला रसायन, ये मारन मोटन उच्चाटन, ये न्याय दर्शन में बातें आती हैं, वशीकरण आदि है, इनको नहीं समझना चाहिए, इनकी सत्ता नहीं है और इनके पीछे नहीं जाना चाहिए, ऐसा महर्षि ने कहा। फिर महर्षि कह रहे हैं कि इनको बाल्यावस्था में ही संतानों के हृदय में डाल दें, ताकि संतान बड़ी होकर के किसी भी भ्रम जाल में पड़ के दुख को ना पावे, और अपनी वीर्य की रक्षा करें, और नाश करने में उनको दुख प्राप्ति होनी चाहिए। देखो, जैसे वो बता रहे हैं कि जैसे शरीर में वीर्य सुरक्षित रहता है, उससे आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के सुख की प्राप्ति होती है। और इसके रक्षण की यही रीति है। क्या बता दिया? कि विषयों की कथा नहीं करनी चाहिए। अब आप देखिए हम कितने विषयों की कथा कर रहे हैं, घर में सारा दिन टीवी चल रहा है तो विषय ही तो चल रहे हैं, ठीक है। विषय लोगों का संग नहीं करना चाहिए, विषय लोगों का ध्यान नहीं करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं ना, महर्षि जो गुरुजन है, जो बड़े लोग हैं, उनका ध्यान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी सात्विकता का स्मरण करना चाहिए। अगर पुरुष है तो स्त्री का दर्शन नहीं करना चाहिए, एकांत सेवन नहीं करना चाहिए, संभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रहकर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त करें। आज भी बहुत से गुरुकुल हैं, जैसे गुरुकुल कालवा है, वहाँ पे स्त्रियां महिलाएं नहीं जा सकती, या अभी जैसे कल हम सुंदरपुर कुटिया गए थे, वहाँ भी महिलाओं के लिए निषेध है। तो ऐसे बहुत से आश्रम है जहाँ ब्रह्मचारी भाई रहते हैं। महर्षि ने आगे लिखा है कि जो कन्याओं के गुरुकुल है वहाँ पे पुरुष ना जाए, और जो पुरुषों के गुरुकुल है वहाँ कन्याएं ना जाएं। तो दोनों का निषेध रहना चाहिए। ये जो को एजुकेशन हो गई, ये तो अब हम समय के साथ ले आए, ये वैदिक परंपरा नहीं थी। कन्याओं के गुरुकुल अलग होते थे, पुरुषों के गुरुकुल अलग होते थे।
तो फिर वीर्य रक्षण की बात करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वीर्य की रक्षा नहीं करते तो ब्रह्मचारी दुर्बल हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, निर्बुद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य आदि गुणों से रहित होके वो नष्ट हो जाता है। इसलिए वीर्य रक्षण करना चाहिए। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण और वीर्य की रक्षा, तीन चीजें बता दी। एक तो सुशिक्षा, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए और वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर इसमें चूकोगे तो इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा, दोबारा नहीं आता ना। अब हम चाहें कि 20 साल के हो जाए, 25 साल के हो जाए, नहीं हो सकते, जो गया सो गया। तो जब तक हम लोग गृह कर्मों के करने वाले जीते हैं तभी तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल जो है वो बढ़ाना चाहिए। सो इस प्रकार अन्य अन्य शिक्षा भी माता पिता करें। तो ये महर्षि यहाँ पे बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि गृहस्थियों को, माता पिता को, बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए, क्या क्या उनको पढ़ाना चाहिए घर में रह के। अभी स्कूल में नहीं गया, गुरुकुल में नहीं गया बच्चा, अभी घर में है, घर में उसका जन्म हुआ है, उसका कैसे पालन पोषण होना चाहिए, कैसी शिक्षा माता और पिता को उसको घर में देनी चाहिए। तो आज का पाठ हम इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।